महाभारत का युद्ध उस काल का महायुद्ध था जिसने न जाने कितने शक्तिशाली और युद्ध में निपुण योद्धाओं की मृत्यु हुई थी। वैसे तो दोनों पालों के हर एक योद्धा के पास प्रलयंकारी अस्त्र थे, लेकिन महाभारत के 5 योद्धा ऐसे थे जिनके पास सबसे ज्यादा अस्त्र थे। चलिए जानते हैं इसके बारे में वीडियो के अंत तक। आखिर में कौन थे वो 5 योद्धा और कौन सा योद्धा सर्वप्रथम था अस्त्रों की गिनती में। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5वें नंबर से, यानी कि भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महानतम पुरुष के साथ साथ शक्तिशाली योद्धा थे। भीष्म को अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जो भीष्म को और शक्तिशाली बनाता था। भीष्म के गुरु भगवान परशुराम थे, जिनसे इन्हें अधिकतर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। पितामह भीष्म के पास अस्त्र शस्त्रों का भंडार था, जिससे किसी भी शत्रु सेना को ये तनिक समय में ध्वस्त कर सकते थे। भीष्म पितामह के पास इंद्रास्त्र था, जो उन्हें इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था। इंद्रास्त्र के आवाहन करने पर ही आसमान से अनगिनत बाणों की वर्षा शत्रु सेना पर होती थी, जिससे एक साथ हजारों सैनिक मारे जाते थे। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा का शक्तिशाली अस्त्र था, जो भगवान ब्रह्मा के एक सिर को प्रदर्शित करता है। इस शस्त्र के प्रहार से शत्रु का बच पाना नामुमकिन सा माना जाता था। इसके अलावा भीष्म पितामह के पास आग्नेयास्त्र, वायु अस्त्र, वरुणास्त्र, सूर्य अस्त्र, वज्रास्त्र, मोहिनी अस्त्र, नागास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र थे। चौथे नंबर पर आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो अश्वत्थामा को दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखता था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र शिष्य थे, जिनसे अश्वत्थामा को उन समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था जो इनके पिता को थी। अश्वत्थामा के भयंकर अस्त्र शस्त्र की बात करें तो उसके पास नारायण अस्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, वज्रास्त्र, वेयव्यास्त्र, नागापास, नागास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र जैसे अन्य अस्त्र शस्त्रों का अश्वत्थामा को ज्ञान था। तीसरे नंबर पर आते हैं कर्ण। भगवान परशुराम से कर्ण को विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन एक दिन परशुराम को कर्ण के असलियत का आभास हो गया और क्रोध में आकर भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया, जो अंत में उनके मृत्यु का कारण बना था। कर्ण के पास संभाव अस्त्र, ब्रह्मांड अस्त्र, भार्गवास्त्र, वसावी शक्ति अस्त्र थे और कर्ण जब महेंद्रमाला पर्वत पर गए थे तो राक्षस, गंधर्वों और देवताओं से भी मिले थे, जिनसे उन्होंने उनके अस्त्र प्राप्त किए थे। अब आते हैं अर्जुन। अर्जुन समस्त राजकुमारों में आचार्य द्रोणाचार्य के अति प्रिय और युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य से धनुविद्या, दिव्यास्त्रों के ज्ञान के अलावा अनेकों लोकों में जाकर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अर्जित किया था। अर्जुन कुरुक्षेत्र में पांडवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्रों के भंडार में इस तरह के अस्त्र शस्त्र शामिल थे। पशुपतास्त्र भगवान शिव का बेहद विलक्षण अस्त्र था, जो शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के उपरांत अर्जुन को प्राप्त हुआ था। पशुपतास्त्र भी उन भयानक विलक्षण अस्त्रों में से एक था, जिसके आवाहन से शत्रु की मृत्यु तो निश्चित थी, लेकिन इसका प्रयोग करना केवल अति आवश्यक परिस्थिति में उचित माना जाता था। अर्जुन को यमराज से यमदंड अस्त्र मिला था, जिसका ज्ञान केवल अर्जुन को ही था। इसके अलावा अर्जुन के पास रुद्रास्त्र, अंजलि का अस्त्र, अंतर्ध्यान अस्त्र, सम्मोहन व मोहिनी अस्त्र, वरुण अस्त्र, नागपास अस्त्र, नागास्त्र, इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, आयग्रास्त्र, गरुड़ास्त्र, वैष्णो अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरास्त्र जैसे अन्य अनेकों अस्त्र थे, जिनका आवाहन करने के लिए अर्जुन के पास गांडीव्य धनुष था। आखिरी और पहले नंबर पर श्री कृष्ण ही आते हैं। हालांकि उनकी तुलना किसी भी अन्य योद्धा से नहीं की जा सकती है। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया था। श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से वो इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर देते, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। दोस्तों, ये थे महाभारत के ऐसे योद्धा जिनके पास सबसे ज्यादा अस्त्र थे। अगर आपको हमारी ये रोचक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।